कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। जिस लड़की को देवी मानकर 24 साल पहले गोद लिया, उसी ने अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। जिन माँ बाप ने मासूम बच्ची समझकर गोद लिया था कि उनके घर में रौनक आ जाएगी, उसी लड़की ने पूरा घर उजाड़ कर रख दिया। जी हाँ, कानपुर में मंगलवार को एक घर में रिटायर्ड रक्षाकर्मी पति पत्नी की हत्या से पूरे शहर का दिल दहल गया। शहर में पति पत्नी की हत्या उनकी उस बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर डाली, जिसे 24 साल पहले इन्होंने गोद लेकर पाला था। उसने हत्या की भी तो वो भी प्रॉपर्टी के लालच में। अपने प्रेमी के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने वाली लड़की ने प्लान तो काफी ज्यादा शातिराना अंदाज में बनाया था, लेकिन अपने गुनाह से वो बच नहीं पाई। जिस लड़की को आप बर्रा पुलिस के साथ घेरे में जाता देख रहे हैं, इसका नाम कोमल उर्फ आकांक्षा है। हालांकि इसका दिल बिल्कुल भी कोमल नहीं है। 24 साल पहले मुन्ना लाल ने अपने रिश्तेदार छोटे लाल से इसे गोद लिया था। दरअसल मुन्ना लाल का एक बेटा अनूप तो था, लेकिन बेटी नहीं थी, और बेटी पाने की चाहत में उन्होंने कोमल को गोद लिया और बड़े ही लाड़ प्यार से पाला। इधर अनूप और उसकी पत्नी का कुछ विवाद हो गया, जिसके बाद अनूप की पत्नी सोनिका ने दहेज का केस डाल दिया। जिसके बाद दोनों परिवारों में समझौते की बात हुई तो सोनिका ने 50 लाख रुपए की मांग कर डाली, जबकि मुन्ना लाल एक लिमिट तक ही पैसा देकर समझौता करने वाले थे। उनका अपना मकान था और थोड़ा बहुत अकाउंट में बैलेंस, जिसके चलते उन्होंने समझौते की बात कही थी। लेकिन कोमल की नजर पूरी प्रॉपर्टी पर थी। वो एक तिनका भी गंवाना नहीं चाहती थी, ताकि वो अपने प्रेमी के साथ आराम से अपनी जिंदगी गुजार सके। और इसीलिए कोमल ने अपने प्रेमी रोहित के साथ मिलकर एक साजिश रची। ऐसी साजिश जिसने एक पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। उसने सोचा कि घटना को अंजाम वो देगी और पूरा इल्जाम डाल देगी अनूप के ससुराल पर कि उसके सालों ने आकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। जिसके लिए कोमल ने सोमवार को जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर सभी घर वालों को पिला दिया, और जब सब बेहोश हो गए तो उसने अपने प्लान के मुताबिक प्रेमी के साथ मिलकर अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया और बड़ी ही मासूमियत से अपने भाई को जगाकर कहा कि किसी ने उनके माँ बाप की हत्या कर दी है। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठता है। कोमल को अंदाजा भी नहीं था कि हत्या के बाद झोला लेकर घर से बाहर निकला रोहित सीसीटीवी की नजरों में कैद हो जाएगा और हत्यारे होने का सबूत भी बन जाएगा। सुनिए अपने माँ बाप को खोने के बाद कैसे उस दर्दनाक मंजर को बयां कर रहे हैं अनूप। मुझे नहीं मालूम, इसने बहन ने कहा कि जूस भैया हमने जूस बनाया है उसका अनार का और सलजम को पी लो, तो मैंने थोड़ा पिया। ये टेस्ट कैसा लग रहा है, तो मैंने तो टेस्ट नहीं पिया। आपको जानकारी कैसे हुई इस बात की? मैं सो रहा था 2:30-3 बजे के आसपास, तो बहन मेरे ऊपर बुलाने गई है, भैया जल्दी चलो वहाँ पे देखो मम्मी पापा मरे पड़े हुए। सबसे पहले बहन को पता चला? बहन ने यहाँ बताया हमको। तो क्या जो माता जी तो उनके साथ बहन लेती थी क्या? हाँ, वो बीच वाले कमरे में। कानपुर पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सामने आया कि घर का दरवाजा खुला था, जिसे कोई घर का आदमी ही खोल सकता था। मोहल्ले के सीसीटीवी चेक किए गए तो उसमें एक व्यक्ति घर के अंदर से निकलता हुआ और झोले में कुछ लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। जिसके बाद जब कोमल से कड़ाई से पूछताछ की गई, उसकी कॉल डिटेल्स चेक की गई तो उसने सारा सच उगल दिया। फिलहाल कातिल बेटी पुलिस की हिरासत में है और उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि पैसे का, प्रॉपर्टी का लालच किसी को इतना अंधा कर सकता है कि जिस माँ बाप ने देवी मानकर किसी बच्ची को गोद लिया था, जिसे अपने घर की, अपने आंगन की रौनक बनाया था, उसी ने पूरा घर उजाड़ कर रख दिया। क्या उसको एक पल भी ख्याल नहीं आया कि जिस दंपत्ति ने उसे एक नई जिंदगी दी, उन्हें कैसे बेरहमी से वो इस कदर मौत के घाट उतार रही है। कानपुर से सहयोगी रंजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।